हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग का चल रहा था भाई टॉपिक मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने डाल्टन का मॉडल समझा था, जे जे थॉमसन का मॉडल समझा था और रदरफर्ड का मॉडल समझा था। तो अभी इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पाउज करेंगे 2 से 3 लेक्चर के लिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जैसे 10 से 15 लेक्चर के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग यहाँ पे डेप्थ में जानते हैं। हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कैसे एक तरीके से फाइंड आउट किया गया होगा उस जनरेशन में, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.109382 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास उस टाइम में कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। ओके, तो ये दो चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैसे एक तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। ये एक्सपेरिमेंट भाई साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। मिलिकन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से ऑयल ड्रॉप यानी ऑयल के छोटे छोटे बूंद का सहारा लेकर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको एक तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया था। इसी बेसिस पे नाम रखा गया है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनके पास कुछ इस तरीके का apparatus है, या फिर कहिए कुछ इस तरीके का इनके पास एक डिवाइस था। इसमें ये पूरा का पूरा वेसल है, यानी एक समझिए कंटेनर है। और इस कंटेनर में ये सबसे ऊपर में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑटोमाइज़र, ठीक है। ऑटोमाइज़र क्या होता है भाई, इसको अगर हम लोग एनालॉगस से समझें तो जैसे कभी भी आप सैलून गए होंगे बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो पानी हम लोग के बाल पे जो छिड़कता है ना, तो वो पानी काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉप में निकल करके हमारे बाल पे आता है, राइट। समझ रहे बात को। तो ये ऑटोमाइज़र कुछ वैसा ही होता है। इस कंटेनर के अंदर आपका ऑयल भरा हुआ है और इसको जब आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये जो ऑयल है ये अंदर में काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, काफ़ी छोटे मतलब वेरी वेरी स्मॉल या फिर वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स के रूप में ये इस तरीके से इसको छिड़कता है। और ये जो आपका सबसे पहला प्लेट है ऊपर में, इसमें एक छोटा सा होल डाला गया है, यहाँ पे ये छेद है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इन ड्रॉपलेट्स का अपना मास है। अब मास है तो सीधी सी बात है इसको क्या करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा। ओके, तो ये छोटे छोटे जो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये इस होल के जरिए ये नीचे आते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से ये मैंने इस तरीके से दिखाया है, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। और यहाँ पे दो प्लेट लगा हुआ, एक प्लेट ये हरा वाला और एक प्लेट ये रेड वाला। इसको हम लोग सीधे सीधे कंडेंसर बोलते हैं भाई। ये एक्चुअली क्या है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या, इस प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, ओके, और इस प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। तो ये जो प्लेट बनेगा इसके ऊपर पूरा पूरा चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सही बात है। और इसके ऊपर एक तरीके से पॉजिटिव जोड़ रखा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये जो पूरा वेसल है भाई, या फिर कहीं जो पूरा कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने कोई भी वैक्यूम पंप ये सब नहीं लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे कंटेनर के अंदर में आपका एयर मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब हवा भरा होगा। हवा क्या है, एक तरीके से मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ओके, तो ये समझ में आ गया। ये दो आपके प्लेट्स हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हम लोगों ने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ रखा है, प्लस माइनस। अब क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं भाई काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो इनको देखने के लिए थोड़ा सा जूम करके देखने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, टेलीस्कोप लगा रखा है। क्योंकि ये सब नेकेड आई से नहीं दिखेगा, हम लोग को यहाँ पे एक एक टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या करना है, एक तरीके से एनालाइज करना, उसको देखना एक तरीके से। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेलीस्कोप लगा रखा है। और इस साइड में हम लोगों ने एक एक्स रे का सोर्स रखा हुआ भाई, ठीक है। एक्स रे कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था।
आपको यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करना पड़ेगा। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कैथोड रे फ्लो करवाना पड़ेगा। कैथोड रे कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज होगा, और जो एनोड होगा वो काफ़ी हैवी होना चाहिए, और उसको जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो वहाँ से आपका क्या होता है, एक्स रे निकलता है। तो ये जो लाइन दिखाया गया है, यहाँ से आपका एक्स रे जो है एक तरीके से इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक तरीके से डाल रहे हैं। अब क्योंकि एक्स रे के पास अपना एनर्जी होता है भाई, और इस ये पूरे कंटेनर में यानी पूरे वेसल में क्या है, एक तरीके से एयर है, ठीक है। एयर कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब इसके अंदर गैस भरा हुआ है। तो जब ये एक्स रे एयर के एटम को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं ऑक्सीजन दिखाता हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे ये छोटे छोटे ऑयल है, इसको मैं सर्कल डाल रहा हूँ, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मैं एटम दिखा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो एक्स रे इस एटम के ऊपर जब, मतलब सीधे सीधे समझिए ना, ये इसके पास एनर्जी होता है भाई, ठीक है, एक्सरे के पास अपना खुद का एनर्जी होता है, ठीक है। तो जब ये एयर के एटम को यानी ऑक्सीजन के एटम से होकर के गुजरता है, तो क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो एटम के बाहरी ऑर्बिट में, जैसे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट ऑक्सीजन का कितना होता है 8 यानी 2, और बाहर में आपका कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो वैलेंस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींचना काफ़ी आसान होता है। तो एक्सरे जब पड़ता है इसके ऊपर, तो ये एक दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन के एटम से निकाल देता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। जंप कर जाएगा मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा, एक तरीके से आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी इस एटम के ऊपर एक तरीके से चार्ज आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया यानी जो बाहर एक तरीके से निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इधर ही आसपास में घूमेगा ना, क्योंकि ये कंटेनर पूरा का पूरा क्या है, सील्ड है, पैक है, कहीं से इसको निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है यानी जो निकलता है, वो ऑयल के ऊपर आ जाता है भाई, ठीक है। यानी ऑयल के ऊपर अगर आएगा, या फिर कहिए ऑयल के ड्रॉपलेट से ही अगर मान लेते एक दो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज हो गया, मतलब सीधी सी बात है भाई, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कॉलिजन के कारण क्या हो सकता है, ये भी एक तरीके से आयोनाइज्ड हो सकते हैं एक दूसरे से टकरा करके। ओके, कैसे आयोनाइज्ड होता है ऐसा मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है, और यही सेम प्रोसेस, यही सब प्रोसेस को देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, टेलीस्कोप लगा रखा है। अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। इन दिस मैथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब काफ़ी टीनी टीनी पार्टिकल्स हैं, ओके, प्रोड्यूस बाय ऑटोमाइजर, यानी ऑटोमाइजर के जरिए हम लोगों ने किया हुआ है, वेयर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टीनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। इसको कंडेंसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट दो प्लेट बन रहा है ना, और यहाँ पे मैंने होल दिखा रखा है। तो ये ऑटोमाइजर से जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं, ये इस छोटे से होल से होकर के अंदर आएंगे। आगे पढ़ते हैं, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट, सीधी सी बात है, डाउनवर्ड मोशन क्यों भाई, क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनका कुछ वजन होगा ना। सोचिए, एटम के अंदर घुसिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में सबसे हल्का होता है ना भाई, ठीक है, 10⁻³ kg है, सोच रहे हैं। तो इतने हल्के से पार्टिकल का भी अगर मास है, तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होगा, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन से तो काफ़ी बड़े बड़े होंगे ना, समझ रहे बात हो। तो इसका अपना खुद का मास होगा। अब इसका मास है तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ इसको खींचेगा। तो ये लिखा है, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट वॉज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, मतलब इस टेलीस्कोप में जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ऊपर से छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक तरीके से नीचे गिर रहे हैं। राइट, आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है अब। ये हो गया, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट। अब ये कितने तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। मतलब सीधी सी बात है, नीचे गिर रहा है ग्रेविटी कारण। बोलता है, मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। मिलिकन ने सबसे पहले क्या किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स का यानी एक एक बूंद का एक तरीके से इसने सबसे पहले मास कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोगों ने मास कैलकुलेट किया। अब मास कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किसका, ऑयल ड्रॉपलेट्स का। अब देखिए आगे क्या बोलता है, द एयर इनसाइड द चैम्बर, यानी इसके अंदर जो आपका एयर भरा हुआ पूरा एयर है होगा ना, वैक्यूम आपने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो बोलता है
द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। सीधी सी बात, अभी समझाया मैंने आपको, इधर से एक्सरे छोड़ेंगे तो एक्सरे के पास अपना एनर्जी होता है, जब ये ऑक्सीजन के या फिर नाइट्रोजन के या फिर कहिए जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एटम्स हैं उनको एक तरीके से हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होगा, एक तरीके से रिलीज होगा। ओके, तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा भाई आपका, बोलता है आयनाइज, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है भाई, ठीक है, किसी के अंदर भी घुस सकता है। ओके, इस चीज़ को आप समझिए। अब आगे बोलता है द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वॉज, अब जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना, यानी ये छोटे छोटे जो बूंद हैं जो ऊपर से आ रहे हैं इस छोटे से होल के थ्रू, तो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा। कहाँ से आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी यहाँ से जो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएगा, इन सब छोटे छोटे ऑयल के जो बूंद है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है द एयर इनसाइड द चैम्बर वॉज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे, मतलब आयोनाइज्ड हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दिस ऑयल ड्रॉपलेट वॉज एक्वायर्ड बाय कॉलिजन विथ गैसियस आयोन्स, मतलब वही है, गैसियस आयन के साथ जब ये टकराएगा तो इसके पास टकराने के कारण भी क्या हो जाएगा भाई, ये एक तरीके से आयोनाइज हो, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज करता है फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो आयोनाइज हो जाएगा। वैसे कोलिजन होने के कारण क्या होता है आपका, एक तरीके से झटका लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस बैंड से निकल जाएगा। बोल रहा है द फॉल ऑफ दीज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स, अब सीधी सी बात है, ऐसा समझिए, ये आपका थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, मतलब हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं इस चीज़ को। ये समझिए भाई आपका एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है, मतलब एक बूंद है ऑयल का, नीचे में हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक प्लेट लगा रखा है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कौन सा दे रखा है, पोटेंशियल, मान लेते हैं इसको प्लस में कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग प्लस दे रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर में हम लोगों ने कैसा लगा रखा है, इलेक्ट्रोड, इसको हम लोगों ने नेगेटिव बैटरी से जोड़ रखा, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसमें एक छोटा सा मैं होल दिखा देता हूँ, तो होल से ये ऑयल एक तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। अब सीधी सी बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कॉलिजन हो रहा है, जो भी आसपास के गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल से भरा हुआ, तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मान लेते हैं इस ऑयल ड्रॉपलेट ने अपना ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन खो दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ओके, तो अगर ये अब पॉजिटिव चार्ज बन गया है तो इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, क्योंकि इसके पास अपना एक मास था, ठीक है, तो मास के कारण एक तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा था, सही बात है। और क्योंकि अब ये एक तरीके से आयोनाइज्ड हो चुका है, यानी एक तरीके से चार्ज बन चुका है ये, और क्योंकि आपने ऊपर नीचे क्या कर रखा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधी सी बात है भाई, ये प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा ना, ये नेगेटिव प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिक ऊपर तरफ खींचेगा ना, यानी एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, या फिर कहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं FE से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब दो फोर्स एक तरीके से इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है, ये टोटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर, स्मॉल जी क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी जो फोर्स होगा भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लिखे, यहाँ पे स्मॉल जी लिखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक तो ये फोर्स लग रहा है और एक आपका यहाँ पे ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होगा भाई, ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको अगर मैं समझाऊँ थोड़ा सा, ऐसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है ये, इसमें जैसे मान लेते हैं एक चार्ज रखा हुआ, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपने इधर से प्लस दे रखा है और इधर से आपने माइनस दे रखा है, ठीक है भाई। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ खींचा चला आएगा, इधर पॉजिटिव तरफ खींचा चला आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये कितना स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आपने कितना एक तरीके से हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर, और ये जो आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन रखा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू आपका यहाँ पे जो भी चार्ज रखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो यहाँ पे आपका 2 फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका क्या होगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू जो भी आपका चार्ज है वो। तो यहाँ पे चार्ज की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ये ऑयल ड्रॉप। अब देखिए इस चीज़ को आप इधर साइड से देख रहे हैं, यहाँ पे आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो बना हुआ है, टेलीस्कोप के अंदर से आप ये चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पे 3 केस बनेगा भाई। सबसे पहला केस 1 होगा कि अगर मान लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बड़ा हो जाएगा किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सीधी सी बात है ये ऑयल का जो ड्रॉप है ये नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। सेकंड केस बनेगा कि अगर मान लेते हैं आपने वोल्टेज यहाँ पे अच्छा खासा दे दिया, और इस केस में अगर आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ खिसकने लगेगा, मतलब ऊपर जाने लगेगा ये, ओके। और केस 3 हो जाएगा कि अगर दोनों यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है उतना ही अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर दें, यानी जब ये दोनों एक तरीके से अगर बराबर हो जाएगा, तो इस केस में ये जो चार्ज यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं जिसके ऊपर चार्ज आ रखा है, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फिक्स हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से थ्योरी पढ़ते हैं। तो आपके ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या हो गया, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज आ चुका है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब हो रहा है द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड। अब सीधी सी बात है, जो 3 केस समझाया मैंने आपको, इसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, इसको धीमा भी कर सकते हैं, या फिर कहिए इसको हम लोग स्टेशनरी भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज है, क्योंकि ये जो फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है ना, कि कितना ज़्यादा ये चार्ज रखता है अपने ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। वही बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट एंड द पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाई टू द प्लेट। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे कितना ताकतवर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इस फोर्स को आप समझिए ना, ये जो ई है ये स्ट्रेंथ को बताता है, ये स्ट्रेंथ ई जो स्ट्रेंथ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर। और वोल्टेज क्या कर रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह ये बना दे रहा है इस प्लेट को, ये नेगेटिव चार्ज की तरह प्लेट बना दे रहा है। यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा आपका, ओके। तो सिंपल चीज़ लिखा हुआ है आपका, यानी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आगे पढ़ते हैं, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ को और जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, पूरा लाइन पढ़ता है। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, मिल्कन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू ऑन ड्रॉपलेट इज ऑलवेज, देखिए अब क्या बोलता है ये। हम लोग यहाँ पे थर्ड केस लेंगे भाई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जितना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको नीचे की तरफ खींचने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को एडजस्ट करके क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्स को बराबर कर रहे हैं। जब दोनों फोर्स एक तरीके से बराबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आपका यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ पे ये बराबर हो चुका है, अगर इस साइड का वैल्यू पता, अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिखूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी आपका चार्ज होगा ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, ठीक है, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर कहीं कितना ताकतवर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसके जगह मैंने इतना लिख दिया, मतलब क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट मस्ट बी इक्वल टू, अब इधर क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, यहाँ पे देख रहे हैं मास के ऊपर है ना, और ये तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता ही है मास के ऊपर, ओके। तो अब हम लोग को भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग इस ऑयल ड्रॉपलेट का क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मास कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बस समझिए ये ऑयल ड्रॉपलेट का मास हम लोग को पता है। तो अब यहाँ पे देखिए मास हम लोग को पता चल गया
ऑयल ड्रॉपलेट्स का, और एक केस में एक टीनी ऑयल ड्रॉपलेट को एक तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट पे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, मतलब एक ही ड्रॉप के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो इस ड्रॉपलेट्स का हम लोग को मास पता है। हम लोग को यहाँ पे भाई एक तरीके से जो भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, ये तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर, तो ये भी हम लोग को पता होगा। अब सीधी सी बात है, मास पता चल गया, ये पता चल गया, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकलेगा कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये अभी आपने क्या किया, फर्स्ट केस में इस ऑयल ड्रॉपलेट को एक तरीके से एनालाइज किया, इसी तरीके से सेकंड केस में किसी दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट को हम लोग इसी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, एफ ई बराबर एफ जी। अब सीधी सी बात है, दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट हो सकता है थोड़ा भारी हो, थोड़ा भारी होगा तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाना है ना, समझ बात को। उसी तरीके से मान लेते तीसरे ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो मान लेते थोड़ा सा और भारी हो, ठीक है, फिर हल्का हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग यहाँ पे 10 से 15 बार क्या कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल ऑयल ड्रॉपलेट को इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, और इस तरीके से उसका क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चार्ज निकाल रहे हैं कि उसके ऊपर एक्चुअली में कितना चार्ज है। अब ऐसा करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा भाई, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ मास, और इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और इधर मैं लिखता हूँ जो भी इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आया होगा, ठीक है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, वोल्टेज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, किस लिए, बैलेंस करने के लिए, ओके, और यहाँ पे चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, ओके। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में आपने एक ऑयल ड्रॉपलेट को यहाँ पे रखा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स करने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका मान लेते हैं 3521, कुछ भी आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा ना, तो यहाँ पे आपने मान लिया इतना वोल्टेज एक तरीके से अप्लाई किया, तो उस बेसिस पे क्या है आपका, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने का यहाँ पे आपका एफ जी बराबर क्या हो गया, आपका एफ ई, ओके। तो इस केस में जो हम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि ये एफ जी है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास हम लोग को ऑलरेडी पता है, ओके। यहाँ पे मास मान लेते कुछ भी है 3.9 कुछ भी, ठीक है, और ये सब जो होगा एक तरीके से 10⁻⁻ माइनस समथिंग में होगा भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हल्का होगा ये, तो समझिए इस चीज़ को, काफ़ी लाइट होगा। उसी तरीके से सेकंड ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कीजिएगा तो उसका भी अपना एक मास होगा, ठीक है, मान लेते इसका 1.1 समथिंग है, और इसका भी 10⁻−10 15 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत हल्का हल्का ये पार्टिकल्स है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, मास पता है, यही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, मास पता चल जाएगा हर एक ऑयल ड्रॉपलेट का। उसके बाद हम लोगों को पता है कितना हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहे हैं, ताकि ये इस तरीके का कंडीशन अचीव हो सके हर एक केस में। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट के लिए उसका हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास बहुत सारा टेबल बन जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब 10-15 ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक एक बार में इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे जो हम लोग का भाई चार्ज का टेबल बनाना, ये कुछ इस तरीके का बना, और ये जो चार्ज है ये आपका काफ़ी स्मॉल होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग सीधे सीधे जेप्टो कूलम बोलते हैं, जेप्टो कूलम्स, ओके। जेप्टो कूलम्स काफ़ी स्मॉल यूनिट होता है। तो ये मान लेते हैं आपका 160 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 320, सेकंड केस में मान लेते हैं आपका 480, 640, और यहाँ पे 800, मतलब कितना किया, और भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 960। उसके बाद और जोड़िएगा, मतलब तो ये एक कितना हो गया, एक ऑयल ड्रॉपलेट, दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, मतलब 6 ऑयल ड्रॉपलेट लेकर के हम लोगों ने एक एक करके उसको एक तरीके से स्टडी किया, और वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से चार्ज निकाला है। अब ऐसा करने से हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने को मिला भाई, कि ये जो
चार्ज के जो पैटर्न्स आ रहे हैं जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, मतलब जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स है भाई डिफरेंट डिफरेंट मास का, उसके ऊपर जो चार्ज का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, ये एक सीक्वेंस में है। मतलब इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है। जैसे ये 160 है, 160 कहने का मतलब 1 इंटू 160 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये क्या हो जाएगा, इसको अगर 2 गुना 160 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे 3 गुना 160 करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, 480 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर मैं 4 गुना 160 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 640 के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर मैं 5 गुना 160 करूँगा तो ये 800 के बराबर हो जाएगा। और 6 गुना यहाँ पे 160 करूँगा तो ये 960 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, देखिए यहाँ पे इस लाइन को लिखा हुआ है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे क्या, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। देख रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कहने का 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं। और वही लिखा है जो भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो भी होगा ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या है, चार्ज बराबर एन, एन जहाँ पे आपका क्या है, इंटीजर है 1 2 3। और ये जो ई है, ये ई क्या है आपका, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 160 160 160, किस में, जेप्टोकुलाम में। ओके, तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, देखिए यहाँ पे भाई हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका ऑयल ड्रॉपलेट है, ओके, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इसने एक मतलब इलेक्ट्रॉन खोया हो तो तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम लोग को भाई जो, अगर मान लेते हैं आज का इन्फॉर्मेशन यूज़ करके चले, मान लेते हैं इस ऑयल ड्रॉपलेट में एक इलेक्ट्रॉन खोया हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया हो, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो इसके ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन मान लेते हैं दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से खो दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या, अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा आपका, 2 का आ जाएगा, समझ रहे बात, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। उसी तरीके से मान लेते हैं थर्ड ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मान लेते हैं इसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया हो, तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, 3 चार्ज रहेगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे भाई सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम चार्ज किसके ऊपर होगा, सबसे कम चार्ज कब आएगा, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कब आएगा इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, जब ये मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, खो देगा, यानी लूज कर देगा, समझ गए बात को। जो कि आपका इस वाले को मैंने यहाँ पे एक तरीके से समझा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आया, ठीक है, 1 इंटू 160 जेप्टोकुलाम, ये जेप्टोकुलाम क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, समझिए। तो ये जो चार्ज आ रहा है, यानी ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो ये बता रहा है भाई कि इस ऑयल ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, एक तरीके से खो दिया है, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 160 से कम कोई भी कभी भी चार्ज आया ही नहीं ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, समझ रहे बात को। और अगर 160 से अधिक आया है तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, 160 का। ओके, तो हम लोग को यहाँ से आइडिया लगा, यहाँ से हम लोग को पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑयल ड्रॉपलेट एक तरीके से रिलीज करता है या फिर कहीं लूज करता है तो वो कितने के बराबर होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, 160 जेप्टोकुलाम। और इस जेप्टोकुलाम को लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे 160 है ना, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, और क्योंकि देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सीधी सी बात है, तो ये जो इसने लूज किया, जो चीज़ लूज किया उसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, समझ गए बात, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तभी तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी चार्ज आ रहा है 160 जेप्टोकुलाम में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, क्योंकि यही चार्ज खोने के बाद इसके ऊपर क्या आ जा रहा है, इतना पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और इसको हम लोग लिखें, जेप्टो का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका 160 कूलाम। ओके, इतना छोटा चार्ज है भाई, सोच लीजिए। माइनस माइनस छोड़ दिए, वो तो मैग्नीट्यूड, हम लोग मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। 0.00000000, सोच लिए कितना सारा जीरो, उसका फिर आपका लास्ट में 160। और इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू
10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके, तो जब कोई ऑयल ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इतना चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज आएगा सब कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसने कैसा एक तरीके से चार्ज को खो दिया है, नेगेटिव चार्ज को खो दिया है। भाई सीधी सी बात है, ये चार्ज खोया तभी तो उतना ही चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव में आ चुका है। समझ गए बात को, इस चीज़ को समझिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है, फिर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है चार्ज का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब आगे अगर हम लोग देखें तो भाई जब हम लोग जे थॉमसन के ऊपर बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था चार्ज टू द मास रेशियो। सही बात है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं चार्ज टू द मास रेशियो। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बात कर रहे थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप जा करके देखें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि इधर आपका नेगेटिव प्लेट है, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट है, तो इधर से आपका क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ये एटम से निकल रहा है, नहीं एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने रेशियो निकाला था चार्ज टू द मास रेशियो, कैसे निकालते हैं इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बस समझिए जो हम लोगों ने निकाला था इसका वैल्यू आया था इतना, ठीक है, 1.75820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। सही बात है, और ये माइनस होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ऊपर में आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नीचे में मास कुछ भी हो तो ओवरऑल क्या आएगा आपका, नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा देखने को। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन पता चल गया, चार्ज टू द मास रेशियो ये हम लोग को पता है कितना है, 1.75820 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, 11 कूलाम पर केजी। सही बात है, ये पता है। और हम लोग को यहाँ पे ये भी पता चल गया, मास ऑफ ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट करके। तो ये पता है, ये पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मास इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ई बटा आपका 1.75820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। और इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए -1.6। इसका एक्यूरेट वैल्यू अगर देखें तो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है -6.02176 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके, तो ये भी आपका माइनस में, अभी जस्ट बताइए माइनस में आएगा आपका ये वैल्यू। ओके, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उसका जब इसको काटिएगा तो यहाँ से आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा भाई आपका 9.109382 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। एक लेक्चर और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर बात कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भाई सीधे सीधे आ जाएंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने रदरफर्ड के बाद जो स्टार्ट करना है, बोर मॉडल। ओके, उसके बाद फिर हम लोग का और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगा, स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ेंगे। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन को भी और एक तरीके से डेप्थ में समझेंगे।